जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वैकेंसी वाले भैया पे। मैं आपका वैकेंसी वाला भैया लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नई शानदार धमाकेदार वैकेंसी जो कि निकाली गई है सैनिक स्कूल झांसी की ओर से। सैनिक स्कूल झांसी की ओर से जो वैकेंसी निकाली गई है ये हमारी एक ऑफलाइन वैकेंसी रहने वाली है। इसमें आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट 22 अगस्त 2025 है। ऑफलाइन वैकेंसी का मतलब है इसमें आपको फॉर्म को प्रिंट करा के बाई पेन आपको खुद भरना पड़ेगा। उसके बाद उस फॉर्म को नोटिफिकेशन में दिए गए पते पे आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से आप ऐसी वैकेंसियों में यानी कि जो ऑफलाइन वैकेंसी होती हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में हमको पीजीटी लेवल के और लैब असिस्टेंट लेवल के पद देखने को मिलेंगे। लैब असिस्टेंट लेवल का पद 12th लेवल का पद है। पीजीटी में तो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन मांगते ही हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड के पद देखने को मिलेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, डिटेल नोटिफिकेशन के साथ हर एक चीज़ की अच्छे से जानकारी दी जाएगी। सैनिक स्कूल झांसी की ओर से जो वैकेंसी निकाली गई है उसका नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसकी आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट इसकी 22 अगस्त 2025 रहने वाली है। पदों की अगर बात करते हैं तो इसमें टोटल पदों की संख्या 5 दे रखी हुई है। 5 में से 4 पद जो हमारे पीजीटी के रहने वाले वो हमारे रेगुलर नेचर के हैं और जो एक पद हमारा लैब असिस्टेंट फिजिक्स का रहने वाला है वो हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल रहने वाला है। चलिए देखते हैं अन्य पद कौन कौन से हैं। अन्य पद की बात करें तो इसमें एक जो पद है वो हमारा पीजीटी कंप्यूटर साइंस का है, रेगुलर नेचर का है और इसमें एक ही पोस्ट है एससी कैटेगरी की। और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एमएससी और एमटेक होना चाहिए 50% के साथ, एमएससी होना चाहिए या एमटेक होना चाहिए 50% के साथ और आपके पास बीएड होना चाहिए 50% के साथ। पे स्केल आप देख सकते हैं, बेसिक पे दे रखा हो 47,600 का। उसके साथ साथ आपको डीए, मेडिकल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दिया जाएगा। एज की बात करते हैं तो 21 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। दूसरी वैकेंसी की बात करते हैं तो हमारी पीजीटी मैथमेटिक्स की वैकेंसी होने वाली रेगुलर नेचर की वैकेंसी है। सिंगल पोस्ट है ओबीसी के। क्वालिफिकेशन वही है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए मैथमेटिक्स के साथ 50% और आपका बीएड होना चाहिए 50% के साथ साथ। बेसिक पे इसमें सेम है 47,600 से और उसके साथ साथ आपका डीए, मेडिकल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस रहेगा। एज की बात करें एजीएमआई सेम है, 21 से 40 साल हमारी एज होनी चाहिए। पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी देखने को मिलती है, रेगुलर नेचर की वैकेंसी है। सिंगल पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी की। क्वालिफिकेशन हमारी वही है, फिजिक्स में हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% के साथ साथ और आपको 50% के साथ साथ बीएड होना चाहिए। बेसिक पे सेम रहेगा 47,600 से और साथ में उसका डीए, मेडिकल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और 21 से 40 साल हमारी एज होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी देखने को मिलती है, रेगुलर नेचर की वैकेंसी है। सिंगल पोस्ट है ओबीसी कैटेगरी के लिए और इसमें भी हमारी जो क्वालिफिकेशन है सेम रहेगी। केमिस्ट्री में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री 50% के साथ होनी चाहिए और 50% के साथ ही आपके पास बीएड होना चाहिए। बेसिक पे सेम रहेगा 47,600 का। डीए, मेडिकल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस उसमें जुड़ेगा। 21 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। जो हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है वो हमारी लैब असिस्टेंट फिजिक्स की रहने वाली, यही हमारी इकलौती वैकेंसी है जो कॉन्ट्रेक्चुअल रहने वाली है। एक ही पोस्ट है एससी कैटेगरी की है और क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो इंटरमीडिएट मांगा गया है पीसीबी यानी साइंस के साथ आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए और आपको कंप्यूटर की जानकारी है तो और भी अच्छी बात है। पे देख सकते हो आपको यहाँ पे 48,250 रुपये हर मंथ आपको दिए जाएंगे। 18 से 50 साल आपकी एज होनी चाहिए इस वैकेंसी के लिए। कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए हमारे यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखी है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। बी वाली जो हमारी कंडीशन है, द कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट आर प्योरली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। मतलब जो आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होगी वहाँ से आपकी जो 12 महीने तक ही आपकी ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है वो रहने वाली है। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग की बात करते हैं तो हमारा जितना भी अप्लाइंग का प्रोसीजर यानी आवेदन प्रक्रिया जो भी हमारी रहने वाली है वो सारी हमारी ऑफलाइन रहने वाली है। ऑफलाइन तरीके से हमको इसमें आवेदन करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करते हैं, डॉक्यूमेंट में आपके 10th लेवल के, 12th लेवल के, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड के जितने भी सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा है सभी को सेल्फ अटेस्ट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपका SC ST कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए वो भी। उसके साथ साथ दो फोटो के साथ आपके पास 2 सेल्फ एड्रेस इन्वेलप होने चाहिए जिसपे 27 रुपये की स्टैंप लगी होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास डीडी होनी चाहिए 500 रुपये जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी के लिए और 250 रुपये SC ST कैटेगरी के लिए, जो कि हमारी प्रिंसिपल सैनिक स्कूल के नाम से बनी होगी। SBI बुंदेलखंड यूनिट ब्रांच झांसी उत्तर प्रदेश पे पेएबल होगी, जो कि डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दी हुई है SBI ड्रॉन इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झांसी पेएबल एट SBI बुंदेलखंड यूनिट ब्रांच झांसी उत्तर प्रदेश 284128 आपका कोड यहाँ पे दिया हुआ है। आपके पास SC ST OBC कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है
तो आप कोई भी फीस कंसेशन और जो आपके रिजर्वेशन है उसके लिए अप्लीकेबल नहीं होंगे। यहाँ पे इन्होंने ये नोटिफिकेशन में साफ मेंशन कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं SC ST OBC कैंडिडेट मस्ट सबमिट अ वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट टू प्रिवेल रिजर्वेशन एंड फीस कंसेशन। इफ द कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC कैंडिडेट इज नॉट फाउंड अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कैंसल्ड। अगर आपके फॉर्म में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है तो आपका जो फॉर्म होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट, यहाँ दे रखी 22 अगस्त 2025 है। एड्रेस की बात करें जो फॉर्म पे डालना पड़ेगा वो भी यहाँ पे है। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झांसी विलेज शंकरगढ़, पोस्ट भगवंतपुरा, डिस्ट्रिक्ट झांसी, उत्तर प्रदेश 284127, यहाँ पे पिन कोड दिया हुआ है। मोड ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन की बात यहाँ पे बता रखा है, यहाँ पे रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें, यहाँ पे स्पीड पोस्ट से भेजें, और बाई हैंड एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जब आप पूरे सारे फॉर्म को अच्छे से भर लेंगे, सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट कर लेंगे और उसको एक एनवलप में रख लेंगे। एनवलप में रखने के बाद एनवलप के टॉप पे आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और जिस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, यानी मान लीजिए आप PGT कंप्यूटर साइंस के लिए दे रहे हो तो ऊपर डाल देंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PGT कंप्यूटर साइंस। लैब असिस्टेंट के लिए दे रहे हैं तो आप डाल देंगे लैब असिस्टेंट फिजिक्स, और सारे चीज़ें आपको कैपिटल लेटर में लिखना हो। यहाँ पे लिखा हो मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स ऑन द टॉप ऑफ एप्लीकेशन एनवलप। आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चीज़ें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डालना पड़ेगा पोस्ट के साथ जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद जो आपका एड्रेस होगा, एड्रेस आपका यहाँ दिया है, अपने प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झांसी विलेज शंकरगढ़, पोस्ट भगवंतपुरा, डिस्ट्रिक्ट झांसी, उत्तर प्रदेश 284127, ये आपका एड्रेस है। जो एड्रेस आपको डाल के जो इन्वेलप होगा उसको स्पीड पोस्ट या आप जो रजिस्टर्ड पोस्ट जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। फॉर्म की बात करते हैं, जो हमारा फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे, सैनिक स्कूल झांसी UP एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्वायरमेंट, प्लीज़ फिल ऑल डिटेल्स इन कैपिटल, यानी जितनी भी डिटेल हमको इस फॉर्म में भरनी है सारी कैपिटल लेटर में भरनी होगी। यहाँ पे आप अपना फोटो लगा देंगे। ये हमारी लास्ट डेट दे रखी हुई 22 अगस्त 2025। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पे आप पोस्ट डाल देंगे जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आपने ऊपर डाला था पोस्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, वहाँ पे जो पोस्ट होगी वो पोस्ट आपको यहाँ पे भी भरनी पड़ेगी। जैसे PGT साइंस कंप्यूटर या मैथमेटिक्स के लिए PGT वाली, या फिर लैब असिस्टेंट फिजिक्स वाली। जनरल इन्फॉर्मेशन में आपका यहाँ पे नेम भरेंगे, फादर नेम भरेंगे, एड्रेस भरेंगे, यहाँ पे परमानेंट और करस्पॉन्डेंस दोनों, पिन कोड डालेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, जो आपका मोबाइल नंबर हो वो डाल सकते हैं यहाँ पे, ईमेल ID यहाँ पे डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, एज एज ऑन 22 अगस्त 2025। 22 अगस्त 2025 को आपकी एज कितनी होगी वो यहाँ पे आपको लिखनी होगी। जैसे मान लेते हैं 22 अगस्त 2025 को आपकी जो आपका बर्थडे पड़ता है और आप उस दिन 18 साल के हो गए, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 18 ईयर्स 0 मंथ 0 डेज। कैटेगरी SC ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो आपको लिखनी पड़ेगी, उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा जो हम आपको बता चुके हैं। आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ डालना पड़ेगा, उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा, बता चुके हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दे रखा है सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एनी अदर ईयर यहाँ पे डाल सकते हैं, कौन से ईयर में आपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो किया है। उसके बाद आप सब्जेक्ट स्टडी जो आपने सब्जेक्ट उसमें पढ़े उसकी डिटेल दे सकते हैं। लैंग्वेज थी तो लैंग्वेज यहाँ पे लिख सकते हैं, अदर थे तो आप वो देख सकते हैं। इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पे डाल सकते हैं। परसेंटेज आपको डालना बहुत कंपलसरी है, परसेंटेज आपको सभी में डालनी है। जैसे मतलब 10th में आपको कितनी परसेंटेज मिली, 12th में परसेंटेज कितनी मिली, ग्रेजुएशन में परसेंटेज कितनी मिली, पोस्ट ग्रेजुएशन में परसेंटेज कितनी मिली, वो सारी आपको यहाँ पे भरनी पड़ेंगी। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आपको देखना हो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन। अगर आपने कोई B.Ed, जैसे आपने B.Ed तो मांगा ही गया है PGT में, तो आपके B.Ed की डिटेल यहाँ देनी पड़ेगी। M.Ed कर रखा है तो M.Ed की डिटेल देनी पड़ेगी। C.TET और STET अगर है आपके पास तो वो भी आप दे सकते हैं। एनी अदर अगर कुछ और है आपके पास तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। ईयर डालेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट डालेंगे, इंस्टीट्यूट नेम, परसेंटेज डालेंगे। परसेंटेज देना कंपलसरी है क्योंकि सभी जितनी PGT की वैकेंसी है सभी वो आपको 50% के ऊपर मांगी गई है। का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप वो दे सकते हैं, अगर आपके पास है तो आपको उसके भी सर्टिफिकेट जो डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। मैरिटल स्टेटस में अगर आप सिंगल और मैरिड जो भी हैं आप उसकी जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो उसकी जानकारी यहाँ देंगे, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे देंगे। डिटेल्स ऑफ चिल्ड्रन, अगर आपके बच्चे हैं, मतलब आपकी शादी होगी तो बच्चे होंगे तो आप उसकी जानकारी देंगे, अगर शादी नहीं हुई तो बच्चे नहीं होंगे तो आप उसकी जानकारी यहाँ पे नहीं देनी पड़ेगी। दिया हुआ है डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे डेट डालेंगे, यहाँ पे प्लेस डालेंगे, यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देंगे। इतना करने के बाद आपका पूरा फॉर्म भर जाएगा। जब आपका फॉर्म भर जाएगा तो सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करने के बाद आपको एक एनवलप में रखना है। एनवलप में रखने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एनवलप के टॉप पे डालना होगा। उसके बाद एड्रेस डालना होगा, एड्रेस की बात हम कर चुके हैं। इतना लिखने के बाद उसको स्पीड पोस्ट कर देंगे। आपका एप्लीकेशन
अप्लाई हो जाएगा वैकेंसियों के लिए, जिस वैकेंसी के लिए आपने अप्लाई किया होगा। ये करने के बाद जितनी भी जानकारी आपको मिलनी होगी वो आपको इसी साइट में मिलेगी। यहाँ पे आप साइट देख सकते हैं sainikschooljhansi.com, उसके साथ आपको स्क्रीन पे भी देखने को मिल रही होगी। तो हमने पूरी वीडियो में अच्छे से देखा क्या है इसका पूरा प्रोसीजर, कैसा क्या एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से डिटेल के बारे में जाना। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में कोई और जानकारी चाहिए, और ऐसी ही नई ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी वैकेंसी हो उसकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रकार की कई वैकेंसियाँ आपको देखने को मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक जय हिंद, टाटा, गुड बाय, टेक केयर।